दोस्तों, हाल ही में सोशल मीडिया के ऊपर एक वीडियो बड़ा वायरल हो रहा है। जिस वीडियो के अंदर एससीओ की मीटिंग जैसे फोटोग्राफ्स होती है, उसके बाद में पुतिन और मोदी एक गैलरी से गुजर रहे हैं और वहां पर शहबाज शरीफ खड़े हुए हैं। शहबाज शरीफ के ऊपर एक गोला दिखाकर ये दिखाया जा रहा है कि देखो, उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया जा रहा है। दूसरा, अभी एक और शॉट्स बड़ा वायरल चल रहा है और वो ये है कि पुतिन है, मोदी है और साथ ही के अंदर शी जिनपिंग है। तीनों मिलकर बातचीत कर रहे हैं और उसको ओवर यानी कि वॉइस ओवर किया गया है और उसमें ये बताया गया है, वो कह रहे थे कि देखो, हमने ट्रंप को जो है वो टैरिफ लगा रहा था और हमने इस तरीके से अपने जो है वो पूरा का पूरा एक ग्रुप किया है। तो वो एक मेम्स जो है वो चल रहा है। अभी कहते हैं, हिंदी के अंदर कहावत है कि सुबह का भूला अगर शाम को घर लौट आए तो उसको भूला नहीं कहते हैं। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि एससीओ की जो डिफेंस मिनिस्टर्स की मीटिंग थी, उसके अंदर पहलगाम अटैक का जिक्र नहीं किया गया था। लेकिन अभी जो राष्ट्र अध्यक्षों की मीटिंग हुई है चाइना के अंदर, उसमें पहलगाम अटैक को कंडेम किया गया है और खास तौर पर पाकिस्तान के ऊपर इनडायरेक्टली एक टारगेट किया गया है कि अब दोबारा नहीं होना चाहिए। मोदी जी ने जिस तरीके से चाइना के अंदर एससीओ की मीटिंग में पार्टिसिपेट किया, तो सबसे पहली बात तो यह है कि पहलगाम अटैक के लिए स्पेशल एक मेंशन जो है वहां पर करवाया गया है कि जिस तरीके से तुमने जफर एस्प्रेक्स जो वहां पर किडनैप हुई थी उसका जिक्र किया, वैसे ही उससे बढ़ चढ़कर आप टेररिज्म को कंडेम करेंगे और पहलगाम अटैक को यहां पर मेंशन कीजिए। साथ ही के अंदर जैसे ही एससीओ की मीटिंग कंप्लीट होती है तो भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पुतिन को एक इन्विटेशन दे डाला कि आपको भारत के अंदर आना है। तो पुतिन ने कहा कि बिल्कुल हम लोग आएंगे भारत के अंदर, लेकिन आएंगे दिसंबर के अंदर। बोला ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, पहले हम लोग ज़ेलेंस्की को भारत के अंदर बुला लेते हैं और उसके बाद में आप आ जाइएगा। मतलब जो काम अमेरिका को करना चाहिए था वो काम आज भारत कर रहा है। पहले अमेरिका ने यह शिरकत की थी कि हम लोग रशिया और यूक्रेन के बीच में जो वॉर चल रहा है, इस वॉर को वहां पर एंड करेंगे, सीज फायर करवाएंगे। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप एक अलग ही मिजाज के अंदर थे। उनका यह मानना था कि हमको अपना मार्केट और कैपिटल जो है उसको डेवलप करना है, इसलिए $300 बिलियन के डॉलर की एक ट्रेड जो है वो की गई यूक्रेन के साथ में और वहां पर वेपन सप्लाई करने की डील कर दी गई। तो यूक्रेन को और रशिया को यह लगने लगा कि यूएसए के पास में जाने से कुछ भी नहीं होगा, हमको एक ऐसा मीडिएटर तलाश करना पड़ेगा जो कि हमारे बीच में समझौता करा सकता है। और सीधे सीधे नाम निकल कर आया भारत का। इसीलिए जैसे ही भारत ने पुतिन को और ज़ेलेंस्की को इनवाइट किया अलग अलग टाइमिंग्स पर, तो दोनों ने हामी भर दी कि हम लोग भारत के अंदर आएंगे और भारत के साथ में बातचीत करेंगे। चलिए बात ये करते हैं कि आखिरकार एससीओ की मीटिंग के अंदर जो डिफेंस मिनिस्टर्स की पहली बैठक हुई थी उसके अंदर पहलगाम अटैक को कंडेम क्यों नहीं किया गया था, और आज जब राष्ट्र अध्यक्ष की मीटिंग हो रही है उसमें पहलगाम अटैक को क्यों कंडेम किया गया है। साथ ही के अंदर जिस समय पहलगाम अटैक हुआ था उस समय ऐसे कौन कौन से देश थे जिन्होंने पहलगाम अटैक के बारे में यह कहा था कि भाई ये जो नरसंहार है ये बहुत गलत है, टेररिज्म जो है इस पे रुकना चाहिए। और खुले तौर पर रशिया ने तो यह भी कह दिया था कि पाकिस्तान जो ऑर्गेनाइज ये टेररिज्म है इसको कहीं ना कहीं रोका जाना चाहिए। तो बड़ा विस्तार से हम लोग बात करेंगे कि क्या कुछ अभी एससीओ की मीटिंग के अंदर हुआ है। तो एससीओ का डिक्लेरेशन अभी हाल ही में साइन हो चुका है जिसमें लीडर्स ऑफ शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन एससीओ, अब आप लोग पहले तो यह समझ लीजिए कि एससीओ का मेंबर पाकिस्तान भी है और इंडिया भी है और दोनों ने 2016 के अंदर इसकी मेंबरशिप को हासिल किया था। यह एक ऐसा ग्रुप है जिसके अंदर वो तमाम देश शामिल है जिनको यह लगता है कि अब टेररिज्म जो है वो और नहीं फैलना चाहिए, हम लोग म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से ट्रेड करेंगे, इकोनॉमी को पुश करेंगे, इसीलिए एससीओ का गठन किया गया था। लेकिन हाल ही में एक जॉइंट डिक्लेरेशन किया गया है मंडे को, मतलब 1 सितंबर को, और उसमें कहा गया है कि स्ट्रांगली कंडेम द टेररिस्ट अटैक इन पहलगाम अप्रैल 22। 22 अप्रैल को पहलगाम अटैक हुआ था, उसमें 26 लोग उसके अंदर मारे गए थे। उस चीज को लेकर कंडेम जो है वो साफ तौर पर किया गया है। जिस समय पहलगाम अटैक हुआ था उस समय वर्ल्ड के बेहतरीन लीडर्स ने भारत का साथ दिया था। किस तरीके से यूएसए ने, खास तौर पर रशिया ने कंडेम किया था, रशिया ने खुले तौर पर कंडेम किया था, इटली ने, इजराइल ने और इसके साथ में यूएन ने भी इसको कंडेम किया था। मतलब हमारे पास में जो समर्थन था वो रशिया का था, यूएई का था, ईरान का था, इजराइल का था, इटली का था और यूएन सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस जो है उन्होंने भी इस बात का समर्थन किया था। हम लोग रशिया के इस कंडेम को सबसे पहले हाईलाइट करना चाहेंगे। वो इसीलिए कि हमने जब भी परमाणु यहां पर हमने एक्सपेरिमेंट किए हैं, विस्फोट किए हैं,
तो उसके अंदर भी रशिया ने हमको हमेशा सपोर्ट किया है। 1974 की बात हो या 1999 की बात हो, उस समय रशिया ने हमको सपोर्ट किया था कि भाई यहां पर न्यूक्लियर एक्सपेरिमेंट चल रहे हैं तो हम लोग इसको सपोर्ट करते हैं, जबकि अमेरिका जैसे देशों ने भारत के ऊपर सैंक्शंस लगा दिए थे। इसीलिए रशिया एक अच्छा मित्र है। साथ ही के अंदर 1971 का वॉर हो पाकिस्तान के साथ में या कारगिल वॉर हो पाकिस्तान के साथ में, उसमें भी रशिया ने हमारा समर्थन किया था। अब बात यह है कि आखिरकार रिसेंटली क्या यहां पर डिक्लेरेशन दी गई है, तो द मेंबर स्टेट्स स्ट्रांगली कंडेम टेररिज्म इन ऑल इट्स फॉर्म, मतलब अगर टेररिज्म किसी भी फॉर्मेट में है तो हम लोग उसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। एंड मैनिफेस्टेशंस मेंबर स्टेट्स स्ट्रांगली कंडेम द टेररिस्ट अटैक इन पहलगाम, मतलब पहलगाम को लेकर ये साफ तौर पर कह दिया कि हम लोग जो है इसको कंडेम करते हैं, उनके प्रति जो है हमारे जो दिलों के अंदर क्या है सिंपैथी है। साथ ही के अंदर पहलगाम जो अटैक हुआ था इसको लेकर फेल्ड, मतलब बेसिकली क्या है कि ये जो एससीओ की मीटिंग है, इससे पहले डिफेंस मिनिस्टर्स की मीटिंग चाइना के अंदर ही हुई थी। वहां पर कोई भी ज्वाइंट डिक्लेरेशन के अंदर पहलगाम का नाम नहीं लिया गया था, जबकि जफर एक्सप्रेस जिस ट्रेन को हाईजैक किया गया था बलूचिस्तान जो लिबरेशन आर्मी है बीएलए के द्वारा, उसको वहां पर कंडेम किया गया था। मतलब जफर एक्सप्रेस को वहां पर मेंशन किया गया था, लेकिन पहलगाम अटैक मेंशन नहीं था। इस पर डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह इस बात से नाराज थे। उन्होंने इस स्टेटमेंट को रिफ्यूज कर दिया था कि हम लोग इससे जो है वो कोई भी ताल्लुक नहीं रखते हैं, और उन्होंने कहा था कि सम कंट्रीज, मतलब राजनाथ सिंह ये कह रहे हैं कि कुछ देश ऐसे हैं यूज क्रॉस बॉर्डर्स, मतलब वो इंटरनेशनल बॉर्डर्स का इस्तेमाल करते हैं टेररिज्म एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ पॉलिसी एंड प्रोवाइड शेल्टर टू टेररिस्ट, मतलब वो टेररिज्म को जो है पनाह देते हैं और उनके लिए पॉलिसीज जो है वो तैयार करते हैं। एससीओ शुड नॉट हेजिटेट टू क्रिटिसाइज सच नेशंस, मतलब एससीओ को कोई भी हेजिटेशन नहीं होना चाहिए ऐसे नेशंस को क्रिटिसाइज करने के अंदर। मतलब पहली बार जब डिफेंस मिनिस्टर्स की मीटिंग थी उस समय राजनाथ सिंह ने स्टेटमेंट दिया था कि आखिरकार एससीओ इस बात को लेकर क्यों डर रहा है, जबकि जो ब्रिक्स नेशन थे वो भारत के साथ में थे। अब एक्चुअली में क्या है, जैश ए मोहम्मद का एक चीफ है मसूद अजहर। अब मसूद अजहर जो कि एक डेजिग्नेटेड टेररिस्ट है, उसको लेकर आपको पता है कि यूएन ने पहले भी उसको ब्लैकलिस्ट किया हुआ था, लेकिन चाइना ने कभी भी जो है उसके ऊपर ब्लॉकहेड नहीं लगाया कि ये वाकई में एक टेररिस्ट है, और कभी भी टेक्निकल वहां से कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं हटाया। मतलब बात यह है कि भारत ने कहा कि ये एक टेररिस्ट है, यूएसए ने कहा टेररिस्ट है, ब्रिटेन ने कहा, फ्रांस ने कहा, लेकिन चाइना ने इस बात को नहीं माना, और चाइना ने समर्थन किया कि ऐसा कोई भी जो है, मतलब हम लोग उस पर कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं रखना चाहते हैं। अब बात यह है कि आखिरकार पहली मीटिंग के अंदर जो कि चाइना के अंदर ही हुई थी एससीओ डिफेंस मिनिस्टर्स की, उसके अंदर चाइना ने कंडेम क्यों नहीं किया था पहलगाम को। एक्चुअली में क्या है कि पाकिस्तान के अंदर जो डिफेंस इक्विपमेंट हैं जो कि एयर डिफेंस के काम में आते हैं वो चाइना के द्वारा ही सप्लाई होते हैं। उसके बाद में पाकिस्तान के पास में जो एयरक्राफ्ट आप लोग देखते हैं वो भी चाइना बहुत हद तक, या फिर टेक्निकल वेपन्स इक्विपमेंट्स चाइना सप्लाई करता है। अगर उस समय पहलगाम अटैक को वहां पर मेंशन किया था तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान जो है वो चाइना से नाराज होता हुआ दिखाई देता। इसीलिए उस समय जानबूझकर एससीओ की मीटिंग के अंदर पहलगाम अटैक को मेंशन ना करते हुए किसको मेंशन किया गया था, जफर एक्सप्रेस ट्रेन जो हाईजैक हुई थी उसको वहां पर क्या किया गया था, मेंशन किया गया था। लेकिन आज इन्होंने कैसे मेंशन कर लिया, ये मेंशन करना इनके लिए मजबूरी था, क्योंकि आज चाइना और यूएसए की टसल जो है वो इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है कि टैरिफ का जो एक जोर हम लोग कह सकते हैं, टैरिफ का जो साइड इफेक्ट है उसको रोकने के लिए, एक बैरियर क्रिएट करने के लिए आज चाइना ने भारत का साथ देने के लिए जो है वो हामी भरी है, और ये भी कहा है कि हम लोग आगे जाकर जो हमारे इंटरनेशनल बॉर्डर्स पर डिस्प्यूट है उसको बहुत हद तक हम लोग खत्म कर देंगे। और इसी बात की हामी भरते हुए शी जिनपिंग जो है वो भी अब भारत आने को तैयार हो चुके हैं। पहले भी वो भारत में आए थे, गुजरात के अंदर उनको झूला झुलाया गया था, लेकिन अब वापस से वो झूला झूलने को तैयार है, वो भी भारत आने को तैयार है। इसीलिए आज जो है उनको ये लग रहा है कि यार अमेरिका का अगर सामना करना है तो हमको मिलकर सामना करना पड़ेगा। पहले से ही हम लोग ब्रिक्स नेशन के अंदर शामिल है, जिसमें ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, ये तमाम देश 11 नेशन उसके अंदर शामिल है। इसीलिए चाइना को आज ये लगने लगा है कि हम लोग भारत से अलग थलग रहकर यूएसए का सामना नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये वही भारत है जिसने रशिया से ऑयल को इंपोर्ट किया है, बावजूद कि यूएसए ने धमकी दी थी कि हम लोग सैंक्शंस लगा देंगे। तो ये भारत जो है वो डरने वाला नहीं है, ये पहले वाला भारत नहीं है, ये भारत बदल चुका है। लेकिन इनको पाकिस्तान की वहां पर रत्ती भर भी एक जरूरत महसूस नहीं होती है।
पाकिस्तान के लीडर मतलब शहबाज शरीफ की मेम्स मतलब जो शॉर्ट्स वीडियोस हैं वायरल्स हो रहे हैं कि यार वहां पर देखिए किस तरीके से वो हाथ बांधे हुए खड़ा हुआ है, वो उनको नमस्ते कर रहा है, बार बार झुककर नमस्ते कर रहा है। तो ये एक नौकर जैसी हरकतें हैं, ये लीडर की कोई हरकतें नहीं है। ठीक है, तो अभी जो है वो बेसिकली क्या है, चाइना पहले उनको समर्थन किया करता था। 2008 के अंदर जो मुंबई अटैक हुआ था उसका जो उस समय जो टेररिस्ट था जिसका नाम था साजिद मीर, उसको भी चाइना ने काफी सपोर्ट किया था और कभी भी यूएन के अंदर उसके खिलाफ कभी भी वोट वगैरह या फिर ये भी नहीं कहा था कि ये कोई आतंकवादी है। मतलब चाइना पहले कभी भी इन चीजों को नहीं मानता था, लेकिन अब धीरे धीरे जो है वो इस बात को मानने लगा है कि वाकई में ये बेसिकली क्या है, टेररिज्म जो है वो इंटरनेशनल बॉर्डर से शेयर किया जाता है भारत के अंदर, वो धीरे धीरे मानने लगा है। क्योंकि बात यह है कि भारत अब एक ऐसा देश बन चुका है जो कि अब बहुत बड़ी डील करने जा रहा है, लेकिन वो बहुत बड़ी डील जो है वो कोई इकोनॉमी के क्षेत्र में नहीं होगी, वो होगी रशिया और यूक्रेन के बीच में जो वॉर को लेकर सीज फायर होगा, उसको लेकर अब जो सीज फायर करवाया जाएगा, ट्रीटी करवाई जाएगी, वो भारत के द्वारा ही करवाई जाएगी। इसीलिए इंटरनेशनल लेवल पर, ग्लोबल लेवल पर भारत की इमेज जो है वो बहुत अच्छे से क्रिएट होकर आती है और ये सबको समझ में आता है। भले ही आज यूएसए ने भारत के ऊपर 50% टैरिफ लगाया है, लेकिन आज हर भारतीय को समझना चाहिए कि हम लोगों को हमारे इंडियन प्रोडक्ट्स के ऊपर डिपेंड होना है। साथ ही के अंदर वोकल फॉर लोकल, हमारे भारतीय जो उत्पाद हैं उनको हमको आगे बढ़ाना पड़ेगा। साथ ही के अंदर जो अमेरिका ने हमारे ऊपर 50% का टैरिफ लगाया वो बिल्कुल सही था। क्यों? इसीलिए आज हमको हमारी कीमत समझ में आ रही है और इसीलिए चाइना को यह समझ में आ गया है कि यार ये पाकिस्तान के ऊपर तो कम लगा रहे हैं, भारत के ऊपर ज्यादा लगा रहे हैं, और इसी बात का आज हमको समर्थन रशिया और चाइना के द्वारा भारत को मिला है। तो ये एक जबरदस्त स्टांस है भारत के द्वारा। अब आगे आने वाले समय में आप लोग देखेंगे कि भारत जो है वो इंटरनेशनल लेवल पर कहीं ना कहीं अपने आप को पोजीशन करने के अंदर सफल रहेगा। चलिए, तो आप भी अपने आप को पोजीशन करने के अंदर सफल रहिए। आप लोग हमारे डीप वर्क इस कोर्स को जरूर ज्वाइन कीजिएगा, द पावर ऑफ फोकस, जो कि आपको यह सिखाएगा कि आप लोग फोकस का यूज करते हुए या डीप वर्क का यूज करते हुए अपने जीवन के अंदर कैसे सफल हो सकते हैं। बहुत कम प्राइस में कोर्स अवेलेबल है, 30 टेक्निक्स मैंने बताई हैं, आप लोग जरूर इसको एक बार यूज कीजिएगा। आप लोगों को लगेगा कि वाकई में हम लोग पहले से 10 कदम आगे निकल चुके हैं। आप लोग अगर अपनी एनर्जी को वेस्ट करते हैं इस काम के अंदर, तो मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा कि 75 डेज का हार्ड चैलेंज आप लोग जरूर एक बार ज्वाइन कीजिएगा, ताकि आपके गोल्स काफी क्लियर होंगे। आप लोगों को यह पता लगेगा कि आप अपने पोटेंशियल का बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं, जो कि अब तक आपने नहीं किया था। अक्सर आप लोग ये कहते हैं कि मैं अगर मेरे अंदर इतना पोटेंशियल है कि मैं बहुत आगे पहुंच जाऊं, लेकिन पहुंच नहीं पाते हैं। क्यों? क्योंकि ऐसे पोर्नोग्राफिक एडिक्शन आपके अंदर होते हैं जिससे आप अपनी काबिलियत को नहीं समझ पाते हैं। इसीलिए आज ही 75 डेज का हार्ड चैलेंज ज्वाइन कीजिए, ताकि आप लोग इस एडिक्शन से बाहर निकल सके। आप लोग टेलीग्राम चैनल दीपक इंद्रा ऑफिशियल को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। तो मिलते हैं आप लोगों से अगले सेशन के अंदर, तब तक धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।